उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। सिंधुताई एक ऐसा नाम जिसको सामने देखकर लोग बोलते हैं, अपना सर झुकाते हैं, उसको नमन करते हैं, उसको नमस्ते बोलते हैं। उसके संघर्ष से, वो अपने इंटेलिजेंसी से इतने लोगों को अपने अंदर की ताकत से, अंदर की क्षमता से, ना वो एक लेखक है, ना राइटर है, ना गायिका है, ना अभिनेत्री है, कोई नहीं है। वो एक रियल नायिका बनी कैसे, वो स्टोरी को हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सिंधुताई जब 9 साल की थी तो उसकी एक 35 वर्षीय व्यक्ति से, सबसे उसकी तो शुरुआती में कहा जाता है कर्म फूट गए, वो स्थिति हो गई। 35 वर्षीय व्यक्ति से सबसे बड़ी घटना ये हुई कि उसकी शादी हो गई। जैसे तैसे 2-4 साल कटे, उसके बाद उसके पति क्या करते थे कि तबेले में गाय चराने का काम करते थे और वहीं पे ये गोबर उठाती थी। वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी, लास्ट मंथ उनका चल रहा था। हुआ यूं कि इनके पति जो काम करते थे उसके पैसे तो मिलते थे, लेकिन जो सिंधुताई काम करती थी उसके पैसे नहीं मिलते थे। इसने क्या करा कि उसके लिए आवाज़ उठाई, तो फिर इसे पैसे मिलने स्टार्ट हो गए। लेकिन जो वहाँ पे वो पैसे देने वाले थे उनको इससे दिक्कत हुई, जलन हुई, दिक्कत हुई। उन्होंने कहा सिंधुताई के पति से कि जो आपके पत्नी के घर में बच्चा है वो बच्चा मेरा है। अब किसी भी पति को ये मंजूर नहीं होगा, वो किसी भी अपनी पत्नी को किसी भी हालत में अपने साथ नहीं रखेगा जिसको पता चले कि उसके पत्नी के घर में दूसरे किसी का बच्चा पल रहा है। उसने क्या करा कि जब ये बात सुनी, उसने ठीक उसके सामने गया और उसके गर्भ पे लात मारी। सिंधुताई वहीं पे बेहोश हो गई। ऐसी दर्दनाक घटना सोच के रोंगटे खड़े हो जाएं। लात मारी, वो बेहोश हो गई और उसको घसीटते हुए गाय के तबेले में ले गया और गाय, जितनी भी गाय थी उस तबेले में, सबको खुला छोड़ दिया। इधर उधर गाय चिल्लाती, दौड़ती, मांगती, और बीच में सोई हुई सिंधुताई बेहोश, जिसके पेट में 9 मंथ का बेबी है। एक गाय चिल्ला रही थी, सारे गायों को किनारे कर रही थी। बेहोशी के दौरान ही उसका बच्चा हो गया था और फिर भी गायों से कोई उसको नुकसान नहीं था। गायों में भी मासूमियत होती है। गाय चिल्ला रही थी बचाव में, उसे बेहोशी से जगाने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी आँख खुली तो देख रही है चारों तरफ से गैया माँक रही हैं और बीच में उसका बेबी भी हो गया है और ये लेटी हुई है और एक गाय उसके बचाव में है। वो रोते हुए जैसे तैसे करके उठी और रोते रोते गाय को गले लगाते हुए कहा कि आज तू मेरी मैया बनी है ना, आज तूने मेरी रक्षा करी है। आज से मैं उन सारे बच्चों की माँ बनूंगी जिनके ना माँ है ना बाप है। ऐसी स्टोरी जो जीने पे, अंदर से जो मरने की इच्छा है उसे तो बिल्कुल ख़त्म कर दे। इंसान इतने हैवान है कि वो इंसानों के बीच अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती थी। दिन भर मांगती थी, खाती थी और रात शमशान घाट में गुजारती थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है, शमशान घाट। वहाँ पे वो अपनी रात गुजारती थी। कितनी शर्मनाक होनी चाहिए इस पूरे समाज के लिए कि एक महिला आज़ाद होते हुए भी समाज में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है। एक दिन क्या करी कि वो शमशान घाट में जो चीता जल रहा था वहीं पे उसने अपने वज़न का प्रबंध करा, अपनी रोटी बनाकर वहीं पे खाई। उस रात वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि शमशान घाट में रहती तो थी लेकिन पहली बार उसने शमशान घाट की रोटी बनाकर खाई थी। उसे लग रहा था जो भी पक्षी चिल्ला रहे हैं, पशु चिल्ला रहे हैं, वो लग रहा है चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि ये मेरा स्थान है, यहाँ का भोजन मेरा है, तूने ग्रहण किया है। काफ़ी डरी हुई थी। तो मिट्टी डलाया था एक चिता पे, तुरंत का ही, जैसे उसे लगा कि उससे आवाज़ आ रही है कि मौत से बचते बचते आज यहाँ हम मौत की नींद लेटे हुए हैं, तो मौत से ना डर, सबको एक ना एक दिन चले जाना है। उसने फिर से अपनी हिम्मत बढ़ाई, फिर रहने का प्रयास किया, वैसे ही जीती खाती रही। एक बार फिर से टूट गई कि ये क्या ज़िंदगी है, कोई भी टूट जाएगा। भीख मांगे खाना कोई अपने जीवन में नहीं चाहता है। फिर से एक बार उसने मौत का प्रयास करा। जो ट्रेन की पटरी है उस पे जाकर बैठ गई और अपने बच्चे को गोद में ले लिया कि आज तो आप भाई नहीं जीना, अब हो गया बहुत ज़्यादा, ज़िंदगी का संघर्ष हो गया, अब तो मुझे मर जाना है। बैठी थी, ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, पटरियाँ हिलने लगी, ट्रेन आने वाली थी। उसके पेट जो बच्चा उसने गोद में लिया था वो जैसे उसको देखा और बोल रहा है कि मुझे इसीलिए पैदा करना था, जब मारना ही था तो पैदा क्यों करी। वो तेज़ भागी, उसे लग रहा था ट्रेन पचेट रही है मुझे, तेज़ भागी और फिर बची।
और आज उस महिला ने मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र में अपना अनाथालय खोला है, जिसमें उसके 150 से भी अधिक दामाद होंगे, 50 से भी ऊपर उसकी बहुएं हैं, बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में छोटे बड़े मिलके उनके बच्चे हैं। आज वो सिंधु ताई से सिंधु माई बन गई। ऐसी होती है संघर्ष भरी कहानी। भारत की भी महिलाओं को मौका मिले तो बहुत आगे तक जा सकती हैं। और तब एक और टर्निंग पॉइंट आता है। ये बहुत सिंधु ताई की मज़ेदार पॉइंट है जो कि हमेशा के लिए चर्चित है। उसके पति ने उसके साथ रहने की कोशिश करी। उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे। वो रो रहा था। उसने कहा कि चल 50-50, उस दिन मैं रोई थी, आज तू रो रहा है। आज तेरी धोती फटी है, उस दिन मेरी साड़ी फटी थी। उसने माफ़ कर दिया। सबसे बड़ा काम करी कि उसने माफ़ कर दिया, लेकिन कहा मैं तेरी पत्नी बन के नहीं आऊँगी, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तू मेरा बेटा बन जा। ये होता है अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपनी हिम्मत। इसलिए तो आज सारे लोग सिंधु ताई को सिंधु माई बोलते हैं, और जो भी देखता है उसे सर झुकाता है और नमन करता है। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि सिंधु ताई के बारे में मैं कुछ बोल पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। इसलिए कहा जाता है जीना है तो ऐसे जियो कि अपने बाप को भी लगे कि मैंने एक शेर पाला है। जय हिंद, जय भारत।